हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज का वीडियो होने जा रहा है अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड। और हम वैसे ये जो है ना पॉलिटिशियन जो होते हैं ना उनको कम देखते हैं। हाँ। और ज़्यादा हम नहीं देखते, लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है कि ये जो है ना यंग जनरेशन के लिए सपोर्ट में आते हैं या कुछ ऐसे जो है ना बातें करते हैं, ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो यूथ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। हाँ। और इस वजह से वैसे हम इनको देखने जा रहे हैं। वैसे हमने इनको कभी देखा नहीं, ना इनसे रिलेटेड कभी कोई वीडियो बनाया, फर्स्ट टाइम हम इनको देखने जा रहे हैं। इनका ताल्लुक आई थिंक आप जो है ना पार्टी उससे है। तो फर्स्ट टाइम हम देखने जा रहे हैं, हमें इनसे रिलेटेड कुछ उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ। थोड़ा बहुत वैसे देखा है, ऐसे कभी कभी सामने आ जाते हैं रील्स वगैरह में, तो इतना कभी ज़्यादा हमने नहीं देखा, ना ही कभी इनके लिए रिएक्शन वीडियो बनाया। व्यूअर की तरफ से वैसे भी आ रहा होता है हमें कि मतलब इस पर्सन को देखें, उस पर्सन को देखें। तो हमने कहा क्यों ना भाई, इनकी भी डिमांड आती रहती है, एक बार इनको भी ज़रूर देखना चाहिए। तो जल्द से फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं। सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम बैन कर दिया। हंसी नहीं आती आपको सुन के? पहले बोले कि हम पेपर जो है वो हवाई जहाज से, एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे। अब कह रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया। इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे? पेपर लीक तो रोकना ही नहीं इनको, इनकी नीयत ही खराब है। मैंने पहले ही बोला था कि पेपर लीक का धंधा अरबों खरबों रुपए का है और पैसा टॉप तक पहुंचता है। बड़ा समझ आया तेनू समझ न आया का तो कर दाए। मैं नहीं समझता पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा विकसित देश है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए बिना विकसित हुआ। ये सच्ची हमारा बात है। मॉडल शिक्षा का ये है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। एक तरफ हमारा ये मॉडल है और दूसरी तरफ बीजेपी का मॉडल है, जिसमें एक राज्य ऐसा है जहां 4,500 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, एक राज्य ऐसा है जहां 6,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। एक तरह से मैसेज ये है कि अपने बच्चों को जो पढ़ा सकता है, पैसा है तो प्राइवेट में पढ़ा लो, अब सरकार तुमको नहीं पढ़ाने वाली। देश के अंदर 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। इन 10 लाख सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी अच्छा बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। देश 5 लाख करोड़ रुपए दे सकता है, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये बच्चे इस देश का आगे विकास करेंगे। अच्छी सोच है ना इनकी, बहुत पॉजिटिव। स्टूडेंट्स के बारे रशिया में है। पुतिन ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया या मरवा दिया और फिर चुनाव कराए। 87% वोट आ गए। बांग्लादेश में शेख हसीना ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया और चुनाव कराए और जीत गई। पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया और फिर चुनाव कराए। यहाँ इन्होंने चुनाव डिक्लेयर होने के बाद मुझे जेल में डाल दिया। हमारी पार्टी के 3 बड़े नेताओं को जेल में डाला हुआ है और कहते हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। वहाँ एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी का पार्टी छीन ली, सिंबल छीन लिया। शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, पार्टी छीन ली, सिंबल छीन लिया। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, इस देश के सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल देंगे। दे विल बी 1 पार्टी 1 लीडर। ये जनतंत्र के लिए और देश के लिए बहुत खतरनाक है। मैं जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल सही बात। मोदी जी की हिम्मत नहीं है आपके सामने बैठने की। कोशिश हमारी है उनसे भी बात करने की। देखते हैं और आप कितने ऐसे सवाल पूछ के देखिए। मैं आप इस देश में रह जाए, मैं चैलेंज करता हूँ सर जिस आपको ईडी गिरफ्तार ना कर ले उसके बाद तो मैं चैलेंज करता हूँ। जिस शिद्दत से आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप मोदी जी से पूछ के देखिए। अब वो उनका अधिकार है, सवाल तो सामने बैठे बहुत है ना, आपकी हिम्मत नहीं है। करप्ट जो होता है। तो उसमें तो आप उनसे पूछेंगे आम कैसा खाते हैं, काट के खाते हैं कि चिप्स में। सोनम सर को सपोर्ट करने पहुंचे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। पंखों में उसके मौत छुपी थी। आज इलेक्शन करवा लो, आज केजरीवाल जीत जाएंगे जी। गरीबों के लिए हमदर्द थे। बिजली का बिल भी नहीं आता था, पानी का बिल नहीं आता था, बहुत भी सुविधा थी। आज कोई भी सुविधा नहीं। केजरीवाल था, सब इतने खुश थे। आप सबको नमस्कार। कल जिस तरह से मोदी सरकार ने हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे युवाओं के ऊपर बर्बरता से हमला किया है, वो बेहद शर्मनाक है। शायद अंग्रेज भी शर्मा जाएंगे। जिस तरह से कल हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, फर्जी केस किए गए। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे सोशल मीडिया पे, दिल हिला देता है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी तरह से लीगल मदद की जरूरत है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि शायद पुलिस कहीं उठा के ले गई है। कुछ बच्चों पे झूठे केस कर दिए गए हैं।
अगर आपको किसी भी लीगल मदद की जरूरत है, ये नंबर स्क्रीन पे आ गया है, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिए। हमने एक लीगल टीम बनाई है, लीगल टीम आपकी मदद करेगी। जरूरत पड़ेगी तो देश के बड़े से बड़े वकील आपकी मदद के लिए हम खड़े करेंगे। जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान सभा में इस पे चर्चा हुई, और चर्चा में ये कुछ लोगों का कहना था कि जो अनपढ़ लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, जो इनकम टैक्स नहीं देते, उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बाबा साहब बढ़ गए, सबसे लड़े, और लड़के उन्होंने कहा इस देश के हर व्यक्ति को, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लड़े बाबा साहब, आपके वोट के लिए लड़े, आपको ये वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलवाया है। बाबा साहब ने आपके लिए जो संघर्ष किया और बाकी लोगों से लड़ के आपको वोट दिलवाया, ये वोट बेशकीमती है, और इस जनतंत्र को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर जनतंत्र ही नहीं बचेगा फिर तो इस देश के ऊपर बड़े बड़े सेठ साहूकारों का राज हो जाएगा। आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपके कोई स्कूल नहीं बनाएगा, आपके लिए कोई अस्पताल नहीं बनाएगा, आपके लिए कोई सड़कें नहीं बनाएगा, आपके लिए कोई कुछ नहीं बनाएगा आपके लिए। सोनम वांगचुक को जेल में डालेंगे, महराज मलिक को जेल में डालेंगे, नरेश बालियान को जेल में डालेंगे, केजरीवाल को जेल में डालेंगे, मनीष सिसोदिया को जेल में डालेंगे, संजय सिंह को जेल में डालेंगे, इन लोगों को जेल में डाल देंगे। कौन है सोनम वांगचुक? बहुत बड़ा वैज्ञानिक है दोस्तों, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। उसको तो पद्म श्री मिलना चाहिए, पद्म भूषण मिलना चाहिए दोस्तों। बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने पता नहीं क्या क्या काम नहीं किया सोनम वांगचुक को, उनको जेल में डाल दिया। मोदी जी सोनम वांगचुक से डरते हैं, क्यों डरते हैं? जब कोई तानाशाह पढ़े लिखे वैज्ञानिकों से डरना चालू कर दे तो समझ लो उसका अंत आ गया तानाशाह। भैया जो अमेरिका से यहाँ आए थे वो जय भीम जय भीम जय भीम कह रहे थे। अरे रुको जरा, सब्र करो। जाति के नाम पे लड़ाओ लोगों को, धर्म के नाम पे लड़ाओ लोगों को, गुंडागर्दी करो, वो बहुत अच्छा करने की देखते हैं। और आप कितने ऐसे सवाल पूछ के देखिए, आप इस देश में रह जाए, मैं चैलेंज करता हूँ सर। आपको ईडी गिरफ्तार ना कर ले उसके बाद तो मैं चैलेंज करता हूँ, जिस शिद्दत से आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप मोदी जी से पूछ के देखिए। अब वो उनका अधिकार है, सवाल तो सामने बैठेंगे सर, हम पूछेंगे उनसे। आपकी हिम्मत बेटे उसमें तो आप उनसे पूछेंगे आम कैसा खाते हैं, काट के खाते हैं कि चुस के कैसा, वो तो आपके। ਹੋਰ ਫਿਰ ਹੀ ਨੇ ਲਾਤੇ ਵੈਲੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਰ ਦੂਜੀ ਨਹਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੈਲੀ ਟਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਲਲਕਾਰ। केजरीवाल हुआ, राहुल गांधी हुआ, ये इंडिया में कभी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकते। कोई भी नेता यहाँ पे जो एजुकेशन और हेल्थ केयर पे काम करेगा वो फेल होगा। केजरीवाल विल बी ए फेल्ड पॉलिटिशियन ऑलवेज इन दिस कंट्री, क्योंकि जनता पसंद नहीं करती ऐसे लोग। जनता को पसंद है मसाला। हिंदू मुस्लिम थोड़ा कराओ ना, थोड़ा सा घमंड दो ना, वोट दे देंगे ना, थोड़ा सा 5-10 हज़ार दो ना, लोग सस्ते में बिक जाते हैं भाई यहाँ। केजरीवाल को आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जिस तरह से उसने दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स की काया पलट दी। अच्छे अमीर लोगों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल नहीं जा रहे हैं। बनता आया प्रोजेक्ट डेफिनेटली बनता। उसकी जो स्पेंडिंग होते थे, एक्सपेंसेस होते थे केजरीवाल के, वो होते थे, कोई रिसर्च टीम जाती थी फिनलैंड या किसी यूरोपियन कंट्री और वहाँ देखती थी कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, नर्सरी प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी एजुकेशन कैसा है, सेकेंडरी एजुकेशन कैसा है, तो इसमें वो सरकार खर्चा करती थी और जहाँ कटौती कर सकती थी, बिजली में राहत दे दी लोगों को उस तरह का, क्योंकि एक अच्छी बात है ना। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी होता है, पानी वगैरह वहाँ फ्री होता है। वहाँ जो हमारे यहाँ टैप वाटर होता है ना, वो पीने लायक नहीं होता, लेकिन वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में टैप वाटर, हाई क्वालिटी वाटर, वो सब बनाने की कोशिश कर रहा था केजरीवाल। लेकिन वही है ना, जनता चूतिया भाई, डिजर्व नहीं करती। तो एक पीढ़ी थी जो आज़ादी के बाद वाली है ना, जो हमारे इमीडिएट फादर या ग्रैंडफादर वाली, जो जिनको आज़ादी की वैल्यू पता थी, है ना, उनको पता था किन किन ने आज़ादी की लड़ाई में कंट्रीब्यूशन दिया, तो वो थोड़ी सी चल गई अच्छी। हाँ, राजीव गांधी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ले आए, और भी अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स ने अच्छे काम किए, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब आगे कभी राहुल गांधी, केजरीवाल, ये हमेशा फील्ड पॉलिटिशियन ही रहेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल। वरना अगर एजुकेशन को अप्रिशिएट कर रहे होते लोग, तो केजरीवाल का इलेक्शन हारना इम्पॉसिबल होता। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ शर्म आती है? चलो हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसे
हेमंत विश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 22 जुलाई 2015 को और 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये इनकी ईमानदारी है, ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती, लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं ईमानदार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। ये 25 नगीने हैं, वो पहले नवरत्न होते थे अकबर के जमाने में, अब ये 25 रत्न है प्रधानमंत्री जी के। जिन अगर मैं दूसरी पार्टियों की तरह पैसे कमाने लग जाता, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं सिस्टम से लड़ रहा हूँ। सूरज की तरह सर चढ़ते हैं हम, पर्वत को गिरा के बढ़ते हैं हम, चट्टान से चौड़े सीनों में तूफान उठाना है जोश में सरफरोश लड़ जान, बढ़ते चलो, सिंपल भी है ना, बढ़ते चलो, इतना ज्यादा वो नहीं करते। नहीं झुकना नहीं, बढ़ते चलो। एक समय था जब मोदी जी के खिलाफ कोई मीम बना देता था तो उसको जेल हो जाती थी। अब इतने मीम बन रहे हैं, तो किस किस को जेल में डालेंगे। पूरा माहौल ही बदल चुका है, इकोसिस्टम बदल चुका है पूरे सोशल मीडिया का। वही आपको बताता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक में पहुंच चुकी है। फिर चुनाव कैसे जीत रहे हैं? चुनाव बेईमानी से जीत रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैं नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ा। जेल जाने के पहले मेरी विधानसभा में पिछली बार जब मैं लड़ा था 1,48,000 वोट थे। जब मैं जेल से लौट के आया 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट इन्होंने पीछे से कटवा दिए। ऑलमोस्ट 30% वोट मेरी विधानसभा के इन्होंने कटवा दिए। 3,000 वोट से जीत गए। पिछली बार मैं 30,000 वोट से जीता था। इस तरह से जीत रहे हैं, बेईमानी करके जीत रहे हैं। अब ये चोरी से जीत रहे हैं कि जब देश को इन दोनों से मुक्ति मिलेगी तो एक सेटिस्फेक्शन ये होगा कि इस लड़ाई में हमने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया था, हम भी जेल गए थे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी आपने जेल भेज दिया। एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप के 5 नेता जेल में थे एक साथ, उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। और एक तरीका है, मैंने 500 स्कूल बनवाए दिल्ली में, अब 5,000 स्कूल बनाओ। मैंने दिल्ली की सड़कें अच्छी करी, आप पूरे देश की सड़कें ठीक कर दो, देखो केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। केजरीवाल ने 200 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, अरे अच्छे काम करो ना। वो नहीं होता मोदी जी से। केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह जी की सत्ता की हवस का नतीजा है जो ये षड्यंत्र रचा है। हमारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तो आज इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ, खुलासा करना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दो। अगर आज मैंने दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया होता, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप बिजली खपत करने लायक नहीं बचते। दिल्ली में बिजली इतनी महंगी हो जाती कि ना दिल्ली सरकार सब्सिडी दे पाती और ना आप अपनी कमाई से दिल्ली की बिजली का अपना बिल भर पाते। जब मैंने बंद कर दी, मैंने मना कर दिया कि मैं अडानी ग्रुप को नहीं सौंपूंगा बिजली कंपनियां। आज मैं सोच रहा था ये खुलासा होने के बाद कहीं यही तो कारण नहीं था जिस वजह से मुझे जेल डाला गया कि वो नाराज हो गए। सो फ्रेंड, ये थे अरविंद केजरीवाल की एडिट्स। अगर बात की जाए इनकी, तो वैसे सच में ये जो यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट है, उनके बारे में सोचते हैं। और इन्होंने मतलब जिस तरह से न्यू दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर जिस तरह से जो है ना वर्क किए और जिस तरह से बता रहे थे कि मैंने इतने स्कूल खोले और मैंने एजुकेशन पे काम किया, रोड्स बनाई और क्लिनिक के लिए वो बनाए, तो वो चीज़ें जान के अच्छा लगा। और इस टाइप के लीडर बहुत कम होते हैं, पढ़े लिखे लीडर जो मतलब अपने देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम बेटर हो और हमारे बच्चों को जो है ना प्रॉपर अच्छी एजुकेशन मिले। तो ये चीज़ जान के अच्छा लगा। हाँ, और देखा जाए ना बहुत मतलब कॉन्फिडेंस है इनमें
कि जो बात हो सीधा मुंह पे बोल देते हैं, किसी से डरते नहीं है। वो जो एक पॉडकास्ट वाली वो रील्स आई ना, उनमें कह रहे थे ना कि मोदी जी से तो क्या सवाल पूछेंगे, आप उनसे तो डरते हैं ना। बिल्कुल यही बात है। और दूसरा ये है कि इतने अच्छे पर्सन है कि जिस तरह से सारे लोग भी कहते हैं कि ये कैसे वोट हार सकते हैं, जबकि सब इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वो भी इन्होंने जैसे वो मुंह पे, वो पार्लियामेंट में जैसे मुंह पे कहते हैं कि तुम लोगों ने वोट चोरी किए हैं और तुम लोगों ने किस तरह से किए हैं। मतलब ज्यादातर देखा जाए ना, अपोजिशन में भी हो ना, तो वो जो सत्ता में होता है उसके सामने ऐसे नहीं बोलता, वो फिर भी चुप कर जाता है। लेकिन इन्होंने मुंह पे बोल दिया कि भाई तुम लोगों ने यहाँ पर ये गलती की है, तुम लोगों ने यहाँ पर गलत किया है। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। और दूसरा जैसे इनकी थिंकिंग है और सोच है कि भाई एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने की, उसके अलावा जो यूथ है उनके लिए आसानियां पैदा करने की, तो वो बहुत ही कमाल की शानदार सोच है इनकी। और काफी अच्छा लगा इनके एडिट्स वगैरह। ऐसा ही है, क्लीनिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, यही बेसिक नीड होती है। और एजुकेशन, तो इनके बारे में वो जो एक क्लिप है जिसमें हमें पता चला कि ये जो है ना अपने लोगों को भेजते हैं दूसरी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के, जहाँ वहाँ पे जाके वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देख के आओ कि वो कैसे मतलब स्कूल चला रहे हैं। तो उस हिसाब से हम भी अपने स्कूल में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, अपने एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ये चीज़ जान के बहुत अच्छा लगा। और ये थे अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कुछ एडिट्स, और इनके बारे में हमने फर्स्ट टाइम जाना, तो अच्छा लगा। एक अच्छे पर्सन है और एजुकेशन को लेकर बहुत सीरियस हैं। और यंग जनरेशन, यूथ की तरक्की चाहते हैं और अपने देश की तरक्की के लिए जो है ना वो आवाज़ उठाते हैं हमेशा। तो बाकी आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में, वो जो है ना आप कमेंट्स में लिखिएगा आपको ये कैसे पसंद लगते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।